हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और जी मेरी फ्रेंड आ गई थी मुझसे मिलने, पिछला वीडियो खत्म हुआ था उसके आगे का ही वीडियो है। जिस दिन मैं शॉपिंग करने गई थी उसके अगले दिन का वीडियो है। तो इस फ्रेंड को आपने पहचान भी लिया होगा कि लास्ट ईयर भी मैं इसके घर गई थी तो मेरी वीडियो में ये आई थी और इस बार ये मेरे घर आ गई मिलने, पिछली बार मैं गई थी। तो ये बच्चों के लिए चॉकलेट लाई थी दोनों के लिए ना, तो वो दे रही थी। और बच्चों को तो वैसे भी बहुत क्यूटनेस से बोलती है, ये तो बच्चे हो ही जाते हैं। बच्चों से बातें कर रही थी, मेरे छोटे वाले बेटे से बातें कर रही थी ना। और आप देख रहे हो कितनी ब्यूटीफुल है ना ये बहुत सुंदर है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है ना इसकी, भगवान ने गॉड गिफ्ट दे रखा है इसके लिए। इसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट बाल हैं, मतलब हम पैसे खर्च करते हैं रिबॉन्डिंग कराने के लिए, स्मूथनिंग ये वो, उसके नेचुरली बाल इतने प्यारे हैं। और हमारे तो ये हैं कि हमने कराई तो साल 2 साल में हट जाएगी, उसकी कभी नहीं हटने वाली। भगवान ने उसे गिफ्ट दे के भेजा है सच में। तो वही हम लोग छत पे गए, फ़ोटो वगैरह खींचे, वीडियो वगैरह बनाई, फिर नाश्ता। मेरा उस दिन व्रत था क्योंकि नवरात्रों का आखिरी दिन था ना, तो मैं चाय और आलू खा रही थी, मतलब चाय पी रही थी और आलू थे। और ये बहुत पतली भी हो गई। एक अभी बीच में ऐसा हो गया था कि इसके सामने मैं पतली लगने लगी थी और ये थोड़ा सही लगती थी। अब ऐसा हो गया कि मैं इसके सामने मोटी लग रही हूँ, ये इतनी पतली लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम लग रही थी। और हो भी बहुत पतली गई है ना। और होता ये देखो अपना फैमिली, उसके पापा हैं नहीं। जब मेरी शादी हुई थी जिस साल 2016 में, उसी साल इसके पापा एक्सपायर हो गए थे। तो देखो एक लड़की के लिए बाप का होना बहुत मतलब बड़ी चीज़ होती है, जिसके ऊपर से पापा का साया उठ जाए। खासकर बेटियों के लिए तो बहुत दिक्कत है, बेटा हो वैसे बेटी हो, दोनों के लिए। क्योंकि पापा नहीं रहते तो बेटों पे भी पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। और बेटियों पे देखो एक ससुराल में एक होता है कि हमारे पापा हैं तो कहने के लिए हो जाता है, एक धाक रहती है। देखो कितना भी कुछ हो, देखो पापा के लिए मतलब बेटी के लिए पापा पहले हीरो होते हैं। कोई भी मतलब लड़की हुई, चाहे मैं हुई, चाहे कोई भी हुई। और जब पापा ना रहें तो उसी से पूछो जिसके मतलब नहीं पापा रहते हैं। तो खैर कोई नहीं, फिर वो चली गई थी। उसके बाद ये है अगले दिन का वीडियो। और उस दिन बस उतना ही वीडियो शूट कर पाई थी कि मैं व्यस्त थी। अगले दिन था हमारी दुकान का, मतलब मेरे भाई की दुकान का उद्घाटन। तो मेरी बहन आ गई थी। तो इसका बेटा मुझे मिला 1 साल बाद। 1 साल बाद क्या, जब से हुआ है तब से दूसरी बार मिला इसका बेटा मुझे। और अच्छा लगता है ना 1 साल बाद बहन मिली। और इतनी मेरी बहन भी बहुत पतली हो गई इस बार ना, सब लोग पतले-पतले हो गए, मैं मोटी हो गई, मुझे ऐसा लग रहा। बहुत पतली हो गई, मैं वही कह रही तू तो बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई। बल्कि मेरी बहन भी मोटी-ताजी थी और बहुत पतली हो गई। तो ये इसके हस्बैंड है ना अमित, और उनका बेटा है, मतलब एक बेटा जिसका पिछली साल मैंने वीडियो भी डाला था, फंक्शन वगैरह हुआ था। तो अब वो चलने लग गया। इतना शरारती है ना, इतना शरारती है। उसे कितना भी डांटो, एक तो वो डरता नहीं है और ऊपर से कहेगा अपनी मम्मी से जाके कि मेरे को डांटा, मेरे को डांटा। तो वही है, तो उत्कर्ष आ गया तो वो पैर छू रहा था मौसा जी के। और ये अमित भी ना बच्चों से काफ़ी घुल मिल जाते हैं। जैसे दोनों बच्चों, मेरे दोनों बच्चों से खूब बातें करेंगे, साथ में ले जाएंगे, होता ही देखो बच्चे को। तो बच्चे भी खूब कर लेते हैं। और देखो सिप्रा तो खैर इसे करती बहुत ज़्यादा प्यार है। उत्कर्ष के लिए सिप्रा बहुत ज़्यादा करती है। उमंग तो जैसे उसकी शादी का ज़्यादा रहा नहीं, लेकिन उमंग मतलब 1 साल पहले हुआ था, उसके बाद उसकी शादी हो गई। उमंग के संग उसका टाइम भी कम बीता, लेकिन उत्कर्ष के संग उसका टाइम बहुत अच्छा बीता है। तो उत्कर्ष से बहुत लगाव रखती है। देखो तीनों भाई इकट्ठे हो गए, उत्कर्ष, उमंग, राम। और मैं इसके साथ खेल रही थी क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े-बड़े हो गए, ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था छोटा-छोटा सा। और सोचा था मैंने भी अपने बच्चे ना गोदी-गोदी में रखे हैं। सारे लोग कहते थे ये गोदी-गोदी में रखती हैं, काम कैसे करेंगी? मैं काम भी कर लेती थी और गोदी-गोदी में सोचती थी बच्चों का बचपना आज ही है, अब थोड़ी रहेगा। और अब इसके लिए देख रही थी और ये है भी बहुत प्यारा-सा ना, बहुत अच्छी-अच्छी हरकतें करता है। तो वही है, तो हम लोगों ने फिर ये आ गया था श्लोक, तो सिप्रा उससे भी गले, अब वो शर्मा रहा था, वो उससे गले-वले देखो होता ही है, इतने दिन बाद मिलते हैं बहन-भाई, तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम लोग फिर खाना तो मैंने बना दिया था, सब सब्ज़ी मैंने बना दी थी, पूड़ियाँ मम्मी बना रही थी। तो बहन भी आते ही लग गई कि ला पूड़ी मैं भी। और वो ना उसका बेटा करने ही नहीं दे रहा, बार-बार लोई उठा ले रहा, बार-बार कुछ कर ले रहा। देखो मेरी बहन कितनी पतली हो गई ना, बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। उसके बाद पूड़ी-वूड़ी हम लोगों ने बनाई, फिर आ गए थे मेरे उज्जैनी वाले फूफा जी। ये मेरे सबसे छोटे फूफा जी हैं, तो इनके साथ हो रहा था नाश्ता। ये बैठे थे और वो थे, क्योंकि सबको मतलब जैसे चारों बुआओं के लिए और हम दोनों बेटियों के लिए बुलाया था। मतलब घर की सारी बेटियों के लिए बुलाया था। बुआ और हम हैं तो एक ही घर की बेटी, तो हम 6 बेटियों के लिए बुलाया था। पापा ने मतलब हमारे भाई ने और पापा ने, क्योंकि पापा ने अपनी बहनों को बुलाया था, भाई ने अपनी बहनों को बुलाया था, इस तरीके से था। तो हमारी मतलब सारे लोग आ गए थे। सारे लोग तो नहीं, अभी तो छोटी बुआ आई थी, मतलब छोटे फूफा जी आए थे, छोटी बुआ नहीं आ पाई थी क्योंकि उनका व्रत, उनके व्रत चल रहे थे नवरात्रों के। हाँ आ रहा है अभी, तो उसी तरीके से ही था। कोई नहीं अभी
वीडियो बीच में मुझे रोकनी पड़ी, उमंग आ गया रोते हुए, तो मुझे वॉइस ओवर रोकनी पड़ी। ये चाची उची भी बैठी थी, सारे लोग नाश्ता कर रहे थे, तो वही नाश्ता। और चाची की इस दिन ना तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। उससे ना एक दिन पहले उनका व्रत था, और उससे 1-2 दिन पहले गौरी की तबीयत, इनकी चाची की जो बेटी है ना गौरी, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो उस वजह से उस दिन चाची का भी बीपी वगैरह लो था और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो खैर हम लोग पहुँच गए थे दुकान पे। जी हाँ, जो मेरे भाई ने शॉप खोली है। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे भाई को खूब विशेस देना कि मतलब उसकी दुकान खूब अच्छे से चले, दिन दूनी रात चौगनी करे और खूब अच्छी उसकी दुकान चले। उसने पहला काम अपने हाथ से कुछ उसका हुआ है, मतलब खुलवाई तो पापा ने है लेकिन उसके लिए खुलवाई है। ऐसा नहीं है कि उसने अपने आप, मतलब खुलवाई तो सारा पापा ने करा है, लेकिन ये है कि करवाया उसके लिए है। तो बस उसके लिए विशेष देना कि उसकी खूब अच्छी दुकान चले, खूब तरक्की करे वो, क्योंकि पहला काम है। यहीं से देखो मोटिवेट हो जाएगा, यहीं से डीमोटिवेट हो जाएगा। अगर अच्छा चलेगा तो बच्चा और आगे 4 कदम करने की सोचता है, और यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी उसे वो ना मिले तो वो थोड़ा सा मनोबल देखो कम हो जाता है। तो उसी तरीके से ही है, मैं तो यही चाहती हूँ कि भैया मतलब चारों भाई मेरे खूब तरक्की करें और खूब अच्छे से रहें। अभी तो फिलहाल इस ऋतिक के लिए ज़्यादा है, क्योंकि ये बड़ा है ना, तो अब ऐसा लगता है इसका अच्छे से हो जाए सेटलमेंट, फिर इसकी शादी उदी भी होगी देखो, तो अब ऐसा लगता है इसका होता नहीं एक एक करके, तो अभी इसका है, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। तो वही है, तो हम सारे लोग बैठे थे, छोटे फूफा जी थे और मेरे यहाँ ये थे, और छोटी वाली बहन के पति थे, इधर मेरे पापा बैठे थे, इधर बहन बैठ गई थी आके। तो वही था, दुकान पे हम लोग पहुंच गए थे। दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी, मतलब दुकान हमारी 1 किलोमीटर दूर है। तो वही हम सारा, फिर अब थोड़ी देर में बड़ी वाली बुआ जी भी आ गई थी। सबसे बड़ी वाली बुआ जी आ गई थी, छोटे वाले फूफा जी पहले आ गए, उसके बाद सबसे बड़ी वाली बुआ जी आई। अच्छा, उसके बाद एक मेरी जो मतलब तीसरे नंबर की बुआ जी हैं, वो फंक्शन हो गया था उसके बाद आई थी। 4 बुआ हैं, 4 बुआ में से सिर्फ एक बुआ नहीं आ पाई थी, बाकी मेरी तीनों लोग आए थे। और ये बच्चे बैठे थे, ये अपनी मस्ती में बैठ रहे, मैंने अभी कर देंगे बेटे। तो ये बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे उस तरीके से, और मेरे बच्चे ना मिक्स नहीं हो पाते हैं जल्दी किसी के साथ। तो वही है कि अब उधर चाची थी और शिप्रा थी, पंडित जी अपना पूजा पाठ कर रहे, तो ये पंडित जी ना हंसी मजाक बहुत करते हैं, और मेरे चाचा भी बहुत हंसी मजाक करते हैं। तो वो सबको हंसा रहे थे और हमें भी हंसी आ रही थी ना। इन पंडित जी से कैसा भी कोई बोल दे तो वो हंसाते बहुत हैं, और मतलब जैसे होता नहीं, गुस्सा नहीं होते हैं। और इन पंडित जी को भी वीडियो का इंतजार होगा, अब उन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि निमिष हम तुम्हारी वीडियो में आएंगे। हमने कि हाँ पंडित जी ज़रूर आओगे। बोले क्योंकि ये पंडित जी हमारी वीडियो देखते हैं, और ये पंडित जी भी और ये हमारे चाचा भी हैं, और हमने इन्हें ना बचपन से ही देखा है। ये ना हमारे बर्थडे जब होता था तो हमारे घर में सजावट करते थे, और बहुत अच्छे हैं, मतलब चाचा भी हैं और पंडित जी भी हैं। मैं तो वैसे चाचा कहती हूँ, पंडित जी नहीं कहती हूँ, लेकिन इसमें पंडित जी इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि फिर वो पूजा कर रहे हैं, मतलब दुकान का उद्घाटन वो ही करा रहे हैं। तो वही उसी तरीके से इधर मेरा बेटा बैठ गया था, और उन्होंने कहा था ना कि तिलक कर दो, भांजा है। पंडित जी ने कहा था पहले मान के करो, जैसे तो दोनों मतलब इनके करे थे, फूफा जी के करे थे और दोनों लोगों के करे थे, फिर मेरे बेटे के करे थे, फिर बड़े वाले फूफा जी आ गया था उनका, आ गए थे उनका किया था, बुआ जी का किया था, मतलब जो जो वहाँ पे अवेलेबल था उन सबका हुआ था। तो मैंने ही फूफा जी को बोला, मैंने कहा आप उधर अकेले बैठे उधर बैठो जाके, तीनों ये हैं हमारे घर के तीनों जमाई जी। 2 हैं नए, मतलब नई जनरेशन के, एक हैं उसमें पहले के। तो वही है। और उसी तरीके से देखो, बेटियां चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, बूढ़ी हो जाए, आगे बढ़ जाए, मायका मायका ही मतलब रहता है बेटियों के लिए। वो एक अलग चीज़ है कि समय के साथ वो उम्र बढ़ जाती है देखो, तो थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, ऐसा नहीं है। जो आज दौर है वो कल नहीं रहता, जो कल दौर है वो हमेशा नहीं रहता है, हर किसी का दौर एक सा। और ये है, जो चीज़ें कल किसी को मिली आज किसी को मिलेंगी, कल किसी और को मिलेंगी। तो वही है कि समय का पहिया घूमता रहता है, तो उस पहिए के हिसाब से हमें मतलब ढल जाना चाहिए। कहने का मतलब समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यही हम बहनें मतलब ये कपड़े दे रहे थे। मैं तो पूजा में गई नहीं थी, मेरी बहन थी, तो मैंने कहा ये इनसे कह दिया था आप दे दो, क्योंकि उधर पूजा वगैरह थी, तो मैं मतलब गई नहीं थी। ये आ गए मेरे बड़े वाले फूफा जी और बुआ जी। हाँ जी, ये हैं हमारे सबसे बड़े फूफा जी। और सबसे पता है बढ़िया चीज़ क्या है, इन फूफा जी का नाम ऊ से है, उपदेश। ये बड़े दामाद हुए उपदेश, और मेरे हस्बैंड का नाम उदय, ऊ से है। तो मतलब अगर पुरानी जनरेशन के देखो सबसे बड़े, तो तब भी ऊ से, और मतलब अब ये नई जनरेशन जो हमारी आ गई तो उसमें उनका नाम भी उदय, उपदेश और उदय गुप्ता, मतलब दोनों दामाद ऊ से ही हैं। मतलब दादी के जो दामाद थे मेरे दादी बाबा के, वो भी ऊ से ही थे बड़े, और मेरे पापा के जो दामाद हैं वो भी ऊ से ही बड़े हैं। मतलब सबसे, मतलब ये पता नहीं भगवान ने क्या कोऑर्डिनेशन बना के भेजा है। और ये मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ जी और सबसे बड़े वाले फूफा जी हैं। और उस तरीके से अब इनका मम्मी चरण वगैरह मतलब स्पर्श कर रही थी, होता ये देखो आशीर्वाद वगैरह ले रही थी। और ये मेरी बुआ और मेरी बहन है, और मेरी तो खैर सारी बुआओं से ही
अच्छी जम जाती है। मिलते ही नहीं है, पहली चीज़ जमेगी तो तब जब मिलेंगे, साल 2-2 साल 3-3 साल हो जाते हैं हम मिलते ही नहीं हैं। मम्मी चरण स्पर्श कर रही थी, हमारे यहाँ ना जमाइयों के चरण स्पर्श किए जाते हैं। यहाँ पहाड़ों पे जमाई करते हैं, मतलब हमारे यहाँ जमाई मतलब जमाई के मम्मी पापा करते हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से माना जाता है कि जब बेटी दी है तो बेटी से बड़ा जमाई हो गया, तो उसके मतलब पैर पूज दिए। हमारे यहाँ ऐसे बात जाता है कि बेटी के पैर पूज दिए, तो तब से हमारे यहाँ पैर छुए जाते हैं, बेटी के भी दामाद के भी। तो उसी तरीके से उसके बाद अब ये लगा रहे थे प्रसाद। और यहाँ पहाड़ों पे नहीं है, यहाँ तो मतलब छूते हैं दामाद अपने मम्मी पापा के पैर। होता ही है, हर जगह का अपना अपना कल्चर है, उसमें कुछ नहीं होता है। खैर, जहाँ जिसका जैसा रिवाज होता है उसी तरीके से इंसान करता है। और पंडित जी ने अपनी पोशाक कर ली थी चेंज, अब वो आ गए थे अपने जीन्स और टी शर्ट में। इससे पहले उन्होंने पहना था धोती कुर्ता और जीन्स टी शर्ट। ये मम्मी और बुआ सबके लिए प्रसाद लगा रही थी। चलो फिर इसके आगे का वीडियो बाद में